Have a very warm welcome to all the viewer on an era of education. Hello, I am Elena. Today I am going to teach you constitutional values and fundamental duties. Today's topic is socialism and democracy. Basically, in socialism, we will study introduction, main features of socialism, advantage and disadvantage. In democracy, we will study introduction, feature of democracy, demerit of democracy, and merit of democracy. Further, not delaying your time, I would like to start today's topic, that is socialism. बेसिकली ये एक आइडियोलॉजी है। गवर्नमेंट जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोर्स करते हैं, वो इंडिविजुअल को सुप्रीम पावर नहीं देते ना। इसमें है कि सोसाइटी और स्टेट को पावर दिया जाता है ताकि ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल ट्रीटेड। ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है और ये पब्लिक ऑनरशिप को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और प्राइवेट ऑनरशिप को बढ़ावा नहीं देते, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो एडवोकेट थे ये सोशलिज्म का वो प्लेटो थे। इसमें है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स इक्वलिटी ऑफ इनकम। नेक्स्ट सब टॉपिक इज मेन फीचर ऑफ सोशलिज्म। इसमें है कि इम्फेसाइज करता है ये सोसाइटी और स्टेट पे, ये कैपिटलिज्म को हटाना चाहता है, ये कंपटीशन जो है स्टेट या सोसाइटी में उसको भी ख़त्म करना चाहता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है इक्वलिटी को प्रमोट करना। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हटाना चाहता है। सोशल ऑनरशिप ऑफ मटेरियल का जो रिसोर्सेस होता है उस पर ये बढ़ावा देते हैं। ये प्लान इकोनॉमिक बेस पे चलते हैं, मतलब ये प्लानिंग करके चलते हैं कि अगले 5 साल में क्या होगा। एक सब टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म। बेसिकली इसमें ये है कि ये प्रमोट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो होना चाहिए सोसाइटी में वो इक्वल हो। ये ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि ये नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्री पे वो ज़्यादा फोकस करता है। चौथा पॉइंट है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट या फिर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट क्या है उस पर फोकस नहीं करता, ये पूरे कम्युनिटी का इंटरेस्ट क्या है उस पर फोकस करता है। पांचवा पॉइंट है कि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो प्रोवाइड करता है सोसाइटी में। छठा पॉइंट ये है कि ये प्रिवेंशन फॉर प्राइवेट मोनोपोली। इट मीन्स कि ये कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहता है, प्राइवेट ऑनरशिप है उसको भी ख़त्म करना चाहता है। टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ सोशलिज्म। दैट इज ये लॉस कर देता है कंज्यूमर का सॉवरेनिटी को। ये फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं देता है इंडिविजुअल को। जो गवर्नमेंट जॉब ला रहे हैं आपको उसी में काम करना, आप अपनी मर्जी से कोई जॉब नहीं कर सकते। ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है कंट्री का वो भी डिक्रीज कर देता है या स्लो कर देता है। लेस कंपटीशन होता है जिसमें कि इंडिविजुअल को घाटा होता है। ये एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव चॉइस, मतलब हम चाहेंगे तो एक बिजनेस खोल सकते वो नहीं कर सकते, या फिर हम चाहेंगे तो कोई और कंपनी में जाके अपनी मर्जी से काम करें, ये सब ये अलाउड। नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेसी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर जो है वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। अब्राहम लिंकन ने एक फेमस डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी मीन्स होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से। नेक्स्ट सब टॉपिक इज फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट ये है कि जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था और जिसको गवर्नमेंट बनाया थे उन्हीं का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। दूसरा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ताकि अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको हम हटा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वन वोट वन वैल्यू पे बेस्ड है। चौथा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट रूल विद इन अ लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। सब टॉपिक इज डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें पहला पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में लीडर लोग जो होते हैं जल्दी जल्दी चेंज होते हैं जिसके कारण इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होने के कारण रिप्रेजेंटेटिव लोग जो है वो अपना मोरल ड्यूटी को ही भूल जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहते हैं तो वो काम करने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि जो लीडर लोग होते हैं वो लोगों का इंटरेस्ट क्या है उस बेसिस पे काम नहीं करते, जो कि अंत में एक गलत फैसला की ओर चल जाता है। पांचवा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन को बढ़ावा दे देता है। लास्ट पॉइंट ये है कि कॉमन लोग नहीं जान पाते हैं कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, इसलिए वो लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। लास्ट सब टॉपिक इज मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट है कि इट इज मोर अकाउंटेबल,
गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेही होती है लोगों की कि उन्होंने 5 साल में आखिर क्या किया है। दूसरा है कि इसमें डिसीजन जो है बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, कभी लोकसभा में जाता है, अगर लोकसभा में पास होता है तो फिर राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से लोकसभा में आता है, तो जिसके कारण है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है वो इम्प्रूव होता है। तीसरा पॉइंट है कि इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। चौथा पॉइंट है कि ये लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है और लोग जो है अपना लाइफ डिग्निटी पूर्वक से रहते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट को अपना मिस्टेक सुधारने का मौका देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो।